गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण, तो इसे सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में हमने आपको बताए थे आपके चैप्टर आ रहे हैं 9 to 16 हाफ ईयरली में। ठीक है, हमने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 10 में आपको 11 चैप्टर कराया था। आज हम आपको कराएंगे 12 चैप्टर कारक पार्ट 11 में। ठीक है, पार्ट 11 में आज हम आपको कराएंगे 12 चैप्टर। तो ठीक है, सभी बच्चे ओपन करिए 12 चैप्टर अपना। ये आपका 12 चैप्टर पार्ट है आपका 11। 12 चैप्टर का नाम है कारक। कारक बोलते हैं केस को। अब देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो वाक्य दे रखे हैं आपको ध्यान से पढ़ रहे हैं उसे। माला ने पुस्तक पढ़ी। किसने? माला ने। श्याम अपने भाई को पढ़ाता है। ये दाना घोड़े के लिए है। वह कलम से लिखता है। पत्ता पेड़ से गिरा। पेड़ से, कलम से, घोड़े के, माला ने, भाई को। ठीक है, हमने उपयुक्त वाक्यों में संज्ञाओं का क्रियाओं से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह जैसे ने, को, से, के लिए, में आदि का प्रयोग किया है। ये परसर कारक चिन्ह कहलाते हैं। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन दूध पीता है। मैं, मोहन और दूध के बाद किसी परसक का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं, इसी प्रकार मोहन ने दूध पिया। वाक्य में दूध के बाद किसी परसक का प्रयोग नहीं हो रहा। ऐसे वाक्यों में शब्द कर्म या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट कर होता है। अतः उपयुक्त शब्दों में ये कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है कारक कहलाता है। क्या कह रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, यानी केस। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। देखिए कारक के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कारक के देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन ये 2 और कारक माने जाते हैं और उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वह कारक नहीं है। हमने ऊपर देखा है कि कारक संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है। क्या कह रहे हैं ये? हमने ऊपर देखा कि कारक संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है, लेकिन संबंध कारक 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध बताता है, संज्ञा और क्रिया के बीच का नहीं। जैसे मोहन की पतंग कट गई। उपयुक्त वाक्य में परसरक की मोहन और पतंग के बीच संबंध बता रहे हैं, क्रिया से उसका संबंध नहीं। इसी कारण गणना कारकों में नहीं की जाती। संबोधन कारक की संज्ञा का क्रिया से संबंध नहीं बताता। जैसे अन्ना यहाँ आओ। उपयुक्त वाक्य में अन्ना संबोधन लेकिन क्रिया से संबंधित नहीं है। वाक्य में अन्य शब्दों से भी इसका कोई संबंध नहीं होता। कर्ता कारक देखिए वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने एक पुस्तक पढ़ी, कर्ता कारक है ये। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसका है? देखिए वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम के पद से क्रिया का बोध होता है। अब देखिए आप नेक्स्ट आपका उपयुक्त वाक्य में राम पढ़ने का कार्य कर रहा है, पुलिस पकड़ने का कार्य कर रही है। अतः राम और पुलिस कर्ता कारक हैं और ने कर्ता कारक का चिन्ह है। ठीक है, क्या है कर्ता कारक का चिन्ह? ने। लेकिन ने का प्रयोग विशेष स्थितियों में किया जाता है, सर्वत्र नहीं। इसके बारे में क्रिया के प्रसंग में विस्तार से बताया गया है। अब सेकंड है आपका कर्म कारक। ठीक है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, किसको पकड़ा? मछली को। अध्यापक ने सुमन को फोन किया। उपयुक्त वाक्य में पकड़ना क्रिया का फल मछली पर तथा करना क्रिया का फल सुमन पर पड़ रहा है, इसलिए मछली तथा सुमन कर्म कारक है। कर्म कारक का मुख्य चिन्ह को है, लेकिन क्या है मुख्य चिन्ह? क्या है कर्म कारक का? को। लेकिन कुछ वाक्यों में से का भी प्रयोग होता है। अन्ना ने तैरा मयंक से सीखा। अध्यापक ने गौरव से कुछ कहा। उपयुक्त वाक्यों में कर्म कारक मयंक तथा गौरव कर्म कारक के साथ परसक कर्म को
को के स्थान पर से का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कभी कभी कोई भी पर्सक नहीं लगता, जैसे जॉन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक तथा पानी कर्म कारक के साथ कोई भी पर्सक प्रयुक्त नहीं हुआ है। कुछ वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ बच्चे को तथा दूध दोनों कर्म हैं। दूध मुख्य कर्म है तथा बच्चा गौड़ कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल मुख्य दूध पर पड़ रहा है। गौड़ कर्म में को परसर्ग लगता है। मुख्य कर्म प्राय अप्राणीवाचक होता है। तो ये करण कारक देखिए, अब आपका थर्ड है, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक होता है। जिसकी सहायता से यानी हेल्प से कोई कार्य यानी काम संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, किसके संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे अन्ना ने चाकू से फल काटा, यानी संपन्न हो गया काम। श्री वर्मा चम्मच से खाना खा रहे हैं, मैं पेन से पत्र लिख रहा था। उपयुक्त वाक्यों में चाकू, चम्मच और पेन की सहायता क्रमश काटने, खाने, लिखने का कार्य किया जाता हो रहा है। अतः चाकू, चम्मच और पेन करण कारक है। करण कारक में पर्याय से पर्सक का प्रयोग होता है। कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है, जैसे केक शोभित के द्वारा काटा गया। संप्रदान कारक देखिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या किससे कुछ दिया जाए वह संज्ञा सर्वनाम पद संप्रदान कारक होता है। क्या कह रहे हैं, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। जैसे पिताजी रघु के लिए एक साइकिल लाए, मनु ने अपने भाई के लिए एक स्वेटर बनाया। उपयुक्त वाक्य में साइकिल लाने तथा स्वेटर बनाने का कार्य क्रमश रघु तथा अपने भाई के लिए किया जा रहा है। अतः रघु व अपना भाई संप्रदान है। संप्रदान का मुख्य चिन्ह के लिए होता है। कई बार को चिन्ह का भी प्रयोग होता है, जैसे मधुरिमा ने सीता को एक फल दिया, अशोक ने उसको पानी पिलाया। उपयुक्त वाक्य में सीता तथा उस संप्रदान के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है। उपयुक्त वाक्य में पत्ता हिमालय से तथा गंगा पेड़ अलग हो रहा है, अतः हिमालय तथा पेड़ अपादान कारक है। अपादान कारक में भी से अलग होना परसर्ग प्रयोग होता है। अधिकरण कारक देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होते हैं। जैसे मोहन कमरे में है, घड़ी फ्रिज पर रखी है, माताजी रसोई घर में है। उपयुक्त वाक्य में कमरा, फ्रिज, रसोई घर इन स्थानों का बोध कराते हैं जहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु स्थिर है। अतः कमरा, फ्रिज और रसोई घर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में प्राय में परसर्ग का प्रयोग होता है। कारक और उनके साथ लगने वाले परसर्ग देखिए, कारक है ये, परसर्ग है ये। उदाहरण कर्ता देखिए, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता का परसर्ग है ने, कर्म का है को से, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर। ठीक है, सब बच्चे से रीड करेंगे कंप्लीट। अब है आपका नीचे नोट, संबंध का चिन्ह का, की, के है और संबोधन का चिन्ह है, ओ, अरे, अजी आदि है। पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों का संबंध क्रिया से नहीं है, इस कारण कारकों में इन्हें नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्या सीखा हमने, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारक के 6 भेद होते हैं और क्या पढ़ा हमने, कारक के चिन्ह के बारे में पढ़ा। अब देखिए, अब अभ्यास कार्य हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, यानी एक्सरसाइज पार्ट लिखेंगे। हमारा पार्ट है हमारा 11 चैप्टर 12। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें क्या करना है, सही के आगे राइट का निशान लगाना है। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया पदों के साथ प्रकट होता है कहलाता है लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। क्या कहलाता है, कारक कहलाता है।
थर्ड ऑप्शन पे राइट करेंगे। अब है हमारा कारक के भेद होते हैं 7, 8, 5, 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब है हमारा जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक होता है हमारा करण कारक। फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, फिर फोर्थ ऑप्शन पर राइट करना है, फिर फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है। ठीक है। अब है आपका सेकंड, सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। ठीक है, सही आपको निशान लगाना है। सही विकल्प पर राइट और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाना है। कर्ता का विभिन्न विभक्ति चिन्ह को है, ये रॉन्ग है आपका। कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, ये राइट है आपका। कारकों की संख्या 7 होती है, ये आपका रॉन्ग है। 6 होती है। इमली कारांत शब्द है। ठीक है, ये हमारा इसके बारे में हमने इस बुक में अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आगे कराएंगे। ठीक है। रिक्त स्थानों में वाक्यों की विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके लिखिए। अब हमें क्या करना है? इसकी अशुद्धियाँ दूर करके दोबारा लिखना है। सरला गीत को गाती है, तो ये गलत लिखा हुआ है। सरला गीत को गाती है, तो हमने लिखा है सरला गीत के लिए, गीता के लिए गाती है। ठीक है, सरला गीत को गाती है, तो सरला गीता के लिए गाती है। फिर आपका कोआ डाली में बैठा है, कोआ डाली पर बैठा है, में नहीं पर। मोहन तुमने हमारे साथ खेलना है, तो मोहन तुम्हें हमारे साथ खेलना है, तुमने नहीं तुम्हें। वह स्कूल को आया है, वह स्कूल में आया है, को नहीं में आएगा। मैंने खाना खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा। इस तरीके से लिखना है आपको। सरला गीता के लिए गाती है, कोआ डाली पर बैठा है, मोहन तुम्हें हमारे साथ खेलना है, और वह स्कूल में आया है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है। अब आप सुमेल कीजिए, यानी मैचिंग करनी है आपको। देखिए किस तरीके से मैचिंग करेंगे। कर्ता है, कर्ता इसको ने से मैच कर देंगे। कर्म को और से मैच करना है। थर्ड है करण, करण को करेंगे से के द्वारा। फोर्थ संप्रदान, को के लिए, आपादान से। ठीक है, नंबरिंग में डाल लीजिएगा, आपको इजी रहेगा, पता चलेगा कि किस चीज़ किससे मैच हो रही है। 1 3 पहले मैच हुआ है, 5 4 1 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपके हैं प्रश्न उत्तर है, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज बुक पर ही रखेंगे। ठीक है, सारी एक्सरसाइज हम किस पर रखेंगे? बुक पर ही रखेंगे। कॉपी खोलिए प्रश्न उत्तर के लिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए पार्ट 11 शो करेंगे, क्योंकि पार्ट हमारा 11 चल रहा है। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। चैप्टर 12 है, चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है, फिर हेडिंग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है हमारा कारक किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे। उत्तर देखिए, इस पे जहाँ हमने क्या सीखा है वहाँ लिखेंगे। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है कारक कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे फर्स्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर पेज नंबर 64 से आपको लिखना है ये। तो यहाँ मैं पेज नंबर कर देती हूँ, आपको पेज नंबर 64 से आंसर लिख लेना है। पेज नंबर 64। ठीक है, अब दूसरा सवाल लिखेंगे हम, यानी प्रश्न।
कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे हम। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हम आपको कहाँ से लिखना है, ये लिखिएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। एक फर्स्ट, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यह आपका आंसर है, आंसर 2। ठीक है, पेज नंबर है आपका 64। पेज नंबर 64 से आपको आंसर कंप्लीट करना है। पहले लिखेंगे कारक 6 प्रकार के होते हैं, नंबर डाल के सब नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल आता है। तीसरा प्रश्न है आपका, कारकों को विभक्ति चिन्ह लिखिए। कारकों के विभक्ति चिन्ह, ये हमारा लेंथी आंसर हो जाएगा तो हम इसे कट कर रहे हैं। ठीक है, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? तो करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। कर्म कारक, करण कारक ठीक है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताइए। ठीक है, आपके इसमें सिर्फ क्या पूछे थे, तीसरे आंसर में पूछे थे कारकों को विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो विभक्ति चिन्ह आपके ये वाले थे। ठीक है, तो ये हम आपको पढ़ा दिए, सब बच्चे पढ़ लिएगा, लेकिन इससे हमने क्वेश्चन को कटवा दिया। 4 क्वेश्चन कराया है, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है। तो आंसर लिखेंगे, करण कारक और कर्म कारक में अंतर। देखिए, पहले लिखेंगे हम, जिस करण कारक है आपका, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे अन्ना ने चाकू से फल काटा। ठीक है, ये हो गया करण कारक का, ये आपका आंसर 4 है। पहले लिखेंगे, करण कारक से जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे अन्ना ने चाकू से फल काटा। ठीक है, पेज नंबर है आपका 63। पहले करण कारक के बारे में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। पहले करण कारक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर है आपका 63। पेज नंबर 63 में शो करा दिया है, इस पे से आपको आंसर लिखना है। फिर आपको अपादान कारक के बारे में लिखना है। अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक के बारे में कहाँ से लिखेंगे, वो आगे आपको दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, अपादान कारक जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसको यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ये भी आंसर आपका 4 है। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको शो करा देती हूँ। देखिए, पेज नंबर है आपका 64। पेज नंबर 64 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 64।
ठीक, अब आपका आंसर आता है 5, अधिकरण कारक को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आंसर 5 है, अधिकरण कारक को, क्वेश्चन दिखा हुआ है आपको, अधिकरण कारक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन है हमारा अधिकरण कारक को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा उत्तर है इसका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको अधिकरण कारक, कॉपी पे इस तरीके से लिखेंगे, अधिकरण कारक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ से, अधिकरण जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध वह अधिकरण कारक होता है। जैसे मोहन कमरे में है और माताजी रसोई घर में है। ठीक है, ये आपको दोनों लिखने हैं, तो ये आपका आंसर है 5। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे जैसे करके, फिर मोहन कमरे में है, माताजी रसोई घर में है। पेज नंबर में शो करा देती हूँ, पेज नंबर है आपका 64। ठीक है, पेज नंबर 64 से आपको यह आंसर लिखना है। देख लिया, अब दोबारा पार्ट 11 लिखना है। सबसे पहले डेट शो करनी है, चैप्टर 12 लिखना है और चैप्टर का नाम कारक। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक किसे कहते हैं, पेज नंबर 64 से लिखना है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। कारक 6 प्रकार के होते हैं, नाम आपको पेज नंबर 64 से लिखना है। अब आपको हमने थर्ड आंसर कट करा दिया था। 4 आंसर है, क्वेश्चन है हमारा, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताइए। पहले करण कारक में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, फिर अपादान कारक के बारे में लिखेंगे। करण कारक का आपको 63 पेज नंबर से लिखना है और अपादान कारक पेज नंबर 64 से। ठीक है, अधिकरण कारक को उदाहरण से ही समझाना था, ये हमें पेज नंबर 64 से लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना पार्ट शो कर देंगे। यहाँ पर भी पार्ट है आपका 11 और डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है बुक पर आपको किस तरीके से करना है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है। अपने राइट रॉन्ग, अपने सही उत्तर के आगे चिन्ह लगाना है आपको राइट का, वो भी आपको बुक पर लिखना है। आपको रिक्त स्थानों में वाक्यों की विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके लिखनी थी, वो भी आपको बुक पर ही लिखनी है। और सुमेल कीजिए, मैचिंग, ये भी आपको बुक पर लिखनी है। और क्वेश्चन आंसर सब बच्चे सब वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है, क्लास 7। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो देखकर अच्छा सा काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।